नमस्कार, आदाब। केटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। रिजल्ट आते ही एक बहस छिड़ गई कि क्या महाविकास अघाड़ी अपनी हार को मान लेगा। क्या महाविकास अघाड़ी आगे कुछ करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इल्जाम ईवीएम पर लगे, जिस तरह से पक्षपात का इल्जाम लगा चुनाव आयोग पर, जिस तरह से विपक्ष ने एक सुर में यह कहा कि हम इस नतीजे को नहीं मानते हैं, यह जनता का जनादेश नहीं बल्कि ईवीएम का जनादेश है, ये सारी बातें सुनने को मिली। उसके बाद यह कहा जाने लगा कि क्या महाविकास अघाड़ी, जिनके गिनती के चुने हुए प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संख्या 46 है, यानी 20 उद्धव ठाकरे शिवसेना से, 16 कांग्रेस से, 10 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, यानी 46 हुए, क्या ये 46 के 46 इस्तीफा देंगे? हालांकि इस्तीफा देने का सवाल तो तब आता है जब वो शपथ ले लें। जब तक शपथ नहीं लेते तब तक वो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जिनके पास जीत का सर्टिफिकेट है। इस बीच एक घटना घटी महाराष्ट्र के एक गांव में, मारकरवाड़ी, जहां के लोगों ने चाहा एक बैलेट पेपर से चुनाव करवाना। उनका यह मानना था कि इससे चुनाव के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसे सरकारी महत्व नहीं मिलने वाला। फिर भी वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए ऐसा करना चाहते हैं, ताकि वो अपने दिल को तसल्ली दे कि हमने तो सही वोट किया था, वो ईवीएम से बाहर निकला ही नहीं। आनन फानन में प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि गांव वालों से यह कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी होगा। तकरीबन 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन आज उसी गांव की मिसाल देते हुए महाविकास अघाड़ी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि उस गांव ने जो मशाल जलाई है उसकी रोशनी हम तक भी पहुंची है, इसीलिए हम शपथ नहीं ले रहे। उसे उत्तर देना चाहिए। तो एक क्यों आप लोगों ने विरोध बहिष्कार किया, ये बारे बताइए। हमने आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है, इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। आज महाविकास अघाड़ी के सारे विधायकों ने वॉकआउट किया और उन्होंने शपथ नहीं ली। हमें नहीं पता कि यह सांकेतिक है या फिर उनमें से कोई भी शपथ नहीं लेने वाला, क्योंकि हर बार सत्ता पक्ष यही कहता रहा कि जहां आप जीतते हैं वहां कोई सवाल नहीं उठाते, जहां आप हारते हैं वहीं ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इसका जवाब जीते हुए एक प्रत्याशी ने दिया, जिनका नाम जितेंद्र अवार्ड है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के हैं। जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या तर्क दिया। झारखंड दिया ताकि आपको शक ना आए। क्या बोलेंगे, अरे झारखंड में तो तुम जीते ना तुम ईवीएम पे। मैं हमेशा कहता था कि ये छोटे चुनाव है, वो हमेशा दे देंगे आपको और बड़ा चुनाव खा के लेके जाएंगे। जब लोकसभा के पहले कर्नाटका वगैरह कुछ चुनाव हुए, वो हम जीत लिए, हम भी हवा में चले गए। नहीं ईवीएम बराबर। ईवीएम का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। यानी दाना डालो, पंछी लो, इधर से बड़ा हाथी मार लो। थोड़ा सा दाना डालो, एक पंछी उड़ा डालो और इधर से बड़ा हाथी खींच लो। अरे अमेरिका जैसे राष्ट्र में जो सबसे प्रगत है, उधर आज भी बैलेट है, बैलेट। तो अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से एक्शन मोड में है
और ऐसा लगता है चुनौती खड़ी कर दे सरकार के सामने। वैसे भी उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। इस बार जितने उनके नंबर आए हैं, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं हो सकता। वो सिवाय सदन में बैठने के और कुछ नहीं कर सकते। माकरवाड़ी गांव से जो चिंगारी उठी थी, वो हो सकता है कि आगे चल के शोला बन जाए। वैसे भी संविधान दिवस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया था कि राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे। अब ईवीएम पर विश्वास नहीं रहा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसलिए जनसंपर्क करेंगे और एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी कि बंद करो ईवीएम का खेल। और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो खेल अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे यानी अशरफ करीम को दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक तरह का समर्थन, सपोर्ट होगा। जय हिंद।